क्या सच में एक सीन के लिए अक्षय खन्ना ने 7 असली थप्पड़ खाए थे? क्या वाकई शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे? और क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना का वो वायरल फासला डांस असल में स्क्रिप्ट में था ही नहीं? चलिए, पर्दा उठाते हैं फिल्म के उन राजों से जो रील पर तो दिखे लेकिन जिनकी जड़ें असली दुनिया के खौफनाक सच से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों से लोगों को डरा दिया, अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत। हैरानी की बात यह है कि यह कोई काल्पनिक विलन नहीं था, बल्कि कराची के लयारी इलाके का कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रिसर्च बताती है कि असली रहमान इतना बेरहम था कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और वो पूरे इलाके का बेताज बादशाह था। अक्षय खन्ना ने इस किरदार के लिए भारी भरकम डायलॉग्स के बजाय खामोशी और बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिया और कई सीन में रणवीर सिंह की हाई एनर्जी को भी फीका कर दिया। दूसरी तरफ हमारे हीरो रणवीर सिंह, जिनका किरदार हमजा एक भारतीय कैदी से पाकिस्तान में गैंगस्टर बनता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक्टिंग से ज्यादा उनका लुक था। डायरेक्टर को डर था कि कहीं वो दोबारा पद्मावत के खिलजी जैसे न लगें, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट्स ने उन्हें बिल्कुल अलग ग्रंजी और टैन लुक दिया। चेहरे पर झाइयां और फ्रेकल्स बनाए गए और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणवीर को रोज 1.5 घंटा मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था। लेकिन असली बवाल तब खड़ा हुआ जब फिल्म में दिखाए गए संजय दत्त के किरदार एसपी चौधरी असलम पर सवाल उठे। कराची के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की पत्नी नोरिन असलम ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके पति के लिए अपमानजनक संवाद इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने मेकर्स को लीगल एक्शन की धमकी तक दे दी, जिससे फिल्म रिलीज के बाद काफी विवाद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के अंदर शूटिंग हुई कैसे? भारत पाक रिश्तों को देखते हुए वहां शूटिंग नामुमकिन थी, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर को कराची जैसी असली फील चाहिए थी। इसके लिए 25 जुलाई 2024 को फिल्म यूनिट चुपचाप बैंकॉक पहुंची। बैंकॉक की कुछ पुरानी और संकरी गलियां, उनका आर्किटेक्चर और भीड़भाड़ बिल्कुल लैयारी के स्लम एरिया से मिलती जुलती थी। पूरी सड़कों को टेक ओवर कर लिया गया, उर्दू साइन बोर्ड लगाए गए, दीवारों पर पाकिस्तानी पोस्टर्स चिपकाए गए और झंडे लहरा दिए गए ताकि स्क्रीन पर हर फ्रेम कराची लगे। नवंबर 2024 में यूनिट भारत के अमृतसर पहुंची। स्वर्ण मंदिर के आसपास शूटिंग आसान नहीं थी क्योंकि छुट्टियों के कारण भारी भीड़ थी। फिर 2025 में पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव को रातों रात ग्रामीण पाकिस्तान में बदल दिया गया। सुबह गांव वाले उठे तो अपने ही गांव में उर्दू बोर्ड और पाकिस्तानी झंडे देखकर सन्न रह गए। क्या सच में एक सीन के लिए अक्षय खन्ना ने 7 असली थप्पड़ खाए थे? क्या वाकई शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे? और क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना का वो वायरल फासला डांस असल में स्क्रिप्ट में था ही नहीं? चलिए, पर्दा उठाते हैं फिल्म के उन राजों से जो रील पर तो दिखे लेकिन जिनकी जड़ें असली दुनिया के खौफनाक सच से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों से लोगों को डरा दिया, अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत। हैरानी की बात यह है कि यह कोई काल्पनिक विलन नहीं था, बल्कि कराची के लयारी इलाके का कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रिसर्च बताती है कि असली रहमान इतना बेरहम था कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और वो पूरे इलाके का बेताज बादशाह था। अक्षय खन्ना ने इस किरदार के लिए भारी भरकम डायलॉग्स के बजाय खामोशी और बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिया और कई सीन में रणवीर सिंह की हाई एनर्जी को भी फीका कर दिया। दूसरी तरफ हमारे हीरो रणवीर सिंह, जिनका किरदार हमजा एक भारतीय कैदी से पाकिस्तान में गैंगस्टर बनता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक्टिंग से ज्यादा उनका लुक था। डायरेक्टर को डर था कि कहीं वो दोबारा पद्मावत के खिलजी जैसे न लगें, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट्स ने उन्हें बिल्कुल अलग ग्रंजी और टैन लुक दिया। चेहरे पर झाइयां और फ्रेकल्स बनाए गए और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणवीर को रोज 1.5 घंटा मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था। लेकिन असली बवाल तब खड़ा हुआ जब फिल्म में दिखाए गए संजय दत्त के किरदार एसपी चौधरी असलम पर सवाल उठे। कराची के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की पत्नी नोरिन असलम ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके पति के लिए अपमानजनक संवाद इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने मेकर्स को लीगल एक्शन की धमकी तक दे दी, जिससे फिल्म रिलीज के बाद काफी विवाद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के अंदर शूटिंग हुई कैसे? भारत पाक रिश्तों को देखते हुए वहां शूटिंग नामुमकिन थी, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर को कराची जैसी असली फील चाहिए थी। इसके लिए 25 जुलाई 2024 को फिल्म यूनिट चुपचाप बैंकॉक पहुंची। बैंकॉक की कुछ पुरानी और संकरी गलियां, उनका आर्किटेक्चर और भीड़भाड़ बिल्कुल लैयारी के स्लम एरिया से मिलती जुलती थी। पूरी सड़कों को टेक ओवर कर लिया गया, उर्दू साइन बोर्ड लगाए गए, दीवारों पर पाकिस्तानी पोस्टर्स चिपकाए गए और झंडे लहरा दिए गए ताकि स्क्रीन पर हर फ्रेम कराची लगे। नवंबर 2024 में यूनिट भारत के अमृतसर पहुंची। स्वर्ण मंदिर के आसपास शूटिंग आसान नहीं थी क्योंकि छुट्टियों के कारण भारी भीड़ थी। फिर 2025 में पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव को रातों रात ग्रामीण पाकिस्तान में बदल दिया गया। सुबह गांव वाले उठे तो अपने ही गांव में उर्दू बोर्ड और पाकिस्तानी झंडे देखकर सन्न रह गए। क्या सच में एक सीन के लिए अक्षय खन्ना ने 7 असली थप्पड़ खाए थे? क्या वाकई शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे? और क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना का वो वायरल फासला डांस असल में स्क्रिप्ट में था ही नहीं? चलिए, पर्दा उठाते हैं फिल्म के उन राजों से जो रील पर तो दिखे लेकिन जिनकी जड़ें असली दुनिया के खौफनाक सच से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों से लोगों को डरा दिया, अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत। हैरानी की बात यह है कि यह कोई काल्पनिक विलन नहीं था, बल्कि कराची के लयारी इलाके का कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रिसर्च बताती है कि असली रहमान इतना बेरहम था कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और वो पूरे इलाके का बेताज बादशाह था।
अक्षय खन्ना ने इस किरदार के लिए भारी भरकम डायलॉग्स के बजाय खामोशी और बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिया और कई सीन में रणवीर सिंह की हाई एनर्जी को भी फीका कर दिया। दूसरी तरफ हमारे हीरो रणवीर सिंह, जिनका किरदार हमजा एक भारतीय कैदी से पाकिस्तान में गैंगस्टर बनता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक्टिंग से ज्यादा उनका लुक था। डायरेक्टर को डर था कि कहीं वो दोबारा पद्मावत के खिलजी जैसे न लगें, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट्स ने उन्हें बिल्कुल अलग ग्रंजी और टैन लुक दिया। चेहरे पर झाइयां और फ्रेकल्स बनाए गए और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणवीर को रोज 1.5 घंटा मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था। लेकिन असली बवाल तब खड़ा हुआ जब फिल्म में दिखाए गए संजय दत्त के किरदार एसपी चौधरी असलम पर सवाल उठे। कराची के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की पत्नी नोरिन असलम ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके पति के लिए अपमानजनक संवाद इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने मेकर्स को लीगल एक्शन की धमकी तक दे दी, जिससे फिल्म रिलीज के बाद काफी विवाद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के अंदर शूटिंग हुई कैसे? भारत पाक रिश्तों को देखते हुए वहां शूटिंग नामुमकिन थी, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर को कराची जैसी असली फील चाहिए थी। इसके लिए 25 जुलाई 2024 को फिल्म यूनिट चुपचाप बैंकॉक पहुंची। बैंकॉक की कुछ पुरानी और संकरी गलियां, उनका आर्किटेक्चर और भीड़भाड़ बिल्कुल लैयारी के स्लम एरिया से मिलती जुलती थी। पूरी सड़कों को टेक ओवर कर लिया गया, उर्दू साइन बोर्ड लगाए गए, दीवारों पर पाकिस्तानी पोस्टर्स चिपकाए गए और झंडे लहरा दिए गए ताकि स्क्रीन पर हर फ्रेम कराची लगे। नवंबर 2024 में यूनिट भारत के अमृतसर पहुंची। स्वर्ण मंदिर के आसपास शूटिंग आसान नहीं थी क्योंकि छुट्टियों के कारण भारी भीड़ थी। फिर 2025 में पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव को रातों रात ग्रामीण पाकिस्तान में बदल दिया गया। सुबह गांव वाले उठे तो अपने ही गांव में उर्दू बोर्ड और पाकिस्तानी झंडे देखकर सन्न रह गए। क्या सच में एक सीन के लिए अक्षय खन्ना ने 7 असली थप्पड़ खाए थे? क्या वाकई शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे? और क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना का वो वायरल फासला डांस असल में स्क्रिप्ट में था ही नहीं? चलिए पर्दा उठाते हैं फिल्म के उन राजों से जो रील पर तो दिखे लेकिन जिनकी जड़ें असली दुनिया के खौफनाक सच से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों से लोगों को डरा दिया, अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत। हैरानी की बात यह है कि यह कोई काल्पनिक विलन नहीं था, बल्कि कराची के लयारी इलाके का कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रिसर्च बताती है कि असली रहमान इतना बेरहम था कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और वह पूरे इलाके का बेताज बादशाह था। अक्षय खन्ना ने इस किरदार के लिए भारी भरकम डायलॉग्स के बजाय खामोशी और बॉडी लैंग्वेज का सहारा लिया और कई सीन में रणवीर सिंह की हाई एनर्जी को भी फीका कर दिया। दूसरी तरफ हमारे हीरो रणवीर सिंह, जिनका किरदार हमजा एक भारतीय कैदी से पाकिस्तान में गैंगस्टर बनता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक्टिंग से ज्यादा उनका लुक था। डायरेक्टर को डर था कि कहीं वो दोबारा पद्मावत के खिलजी जैसे न लगें, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट्स ने उन्हें बिल्कुल अलग ग्रंजी और टैन लुक दिया। चेहरे पर झाइयां और फ्रेकल्स बनाए गए और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणवीर को रोज 1.5 घंटा मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था। लेकिन असली बवाल तब खड़ा हुआ जब फिल्म में दिखाए गए संजय दत्त के किरदार एसपी चौधरी असलम पर सवाल उठे। कराची के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की पत्नी नोरिन असलम ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके पति के लिए अपमानजनक संवाद इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने मेकर्स को लीगल एक्शन की धमकी तक दे दी, जिससे फिल्म रिलीज के बाद काफी विवाद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान के अंदर शूटिंग हुई कैसे? भारत पाक रिश्तों को देखते हुए वहां शूटिंग नामुमकिन थी, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर को कराची जैसी असली फील चाहिए थी। इसके लिए 25 जुलाई 2024 को फिल्म यूनिट चुपचाप बैंकॉक पहुंची। बैंकॉक की कुछ पुरानी और संकरी गलियां, उनका आर्किटेक्चर और भीड़भाड़ बिल्कुल लैयारी के स्लम एरिया से मिलती जुलती थी। पूरी सड़कों को टेक ओवर कर लिया गया, उर्दू साइन बोर्ड लगाए गए, दीवारों पर पाकिस्तानी पोस्टर्स चिपकाए गए और झंडे लहरा दिए गए ताकि स्क्रीन पर हर फ्रेम कराची लगे। नवंबर 2024 में यूनिट भारत के अमृतसर पहुंची। स्वर्ण मंदिर के आसपास शूटिंग आसान नहीं थी क्योंकि छुट्टियों के कारण भारी भीड़ थी। फिर 2025 में पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव को रातों रात ग्रामीण पाकिस्तान में बदल दिया गया। सुबह गांव वाले उठे तो अपने ही गांव में उर्दू बोर्ड और पाकिस्तानी झंडे देखकर सन्न रह गए।